राधे राधे भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक जने दानी धर्मात्मा राजा और उनके घमंडी दुष्ट लालची रानी पे आधारित बा। तो कथा में सुने जौन दुष्ट घमंडी लालची रानी रही उनके का परिणाम भय और बाद में कैसे वे सुधरी। तो कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें और यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब लोग मिलके जयकारा लगाओ, शान महारानी की जय। ये बहुत पुराने समय की बात है कि एक नगर में एक जने राजा एक जने रानी रहत रहन। तो राजा रानी के एक ठो संतान रहे, केवल एक बेटवा रहा। तो राजा जौन रहन बहुत धर्मात्मा रहन, दानी रहन, पुण्यात्मा रहन। जौने कोनो चीज उनसे क्यों मांग लेत रहा तो ओका वह दान में दे देत रहन, चाहे वो उनके कितनो कीमती चीज होए और चाहे कितनो प्रिय चीज होए। तो केहू दुख उनसे देख ना जात रहा, जौने कुछ उनसे क्यों दान में मांग लेत रहा तो कवच जरूर दे देत रहन। एकरे उलट जौन रानी रही वो बहुते घमंडी रही, लालची रही और अगर राजा केहू दे वही देत रहन ऐसे तो ओका खातिर बहुत गुस्सा करत रही। राजा से हमेशा कहें कि ऐसे कुल चीज दान वान में ना दे देवा करा, जेहन देखा तेहन कुल तू लुटावत रहा था। तो ये नाते दोनों जने पटरी ना खात रहा, लेकिन भाई अब रहन साथे महल में रहत रहन। तो वैसे एक समय एक बात है कि राजा के महल में एक दिन एक ठो भिखारी ना भिक्षा मांगे। तो वो भिखारिन जौन रही बहुते बूढ़ रही और बहुत गरीब रही, फटा पुराना एकदम कपड़ा पहिरे रही, इतना फटा रहा कि एकदम चीथड़ा रहा वो कपड़ा जौन पहिरे रही भिखारिन। और बूढ़ी बहुत रही बेचारी। तो वो कुछ कह भी ना सकत रही कि कोनो काम कई के पैसा रुपया कमा सके या अपन पेट भर सके। बहुत निरीह रही, बहुत गरीब रही। तो जब वो आए मांगे तो भाई जौन नौकर चाकर रहन राजा के जाए के राजा से बताएन कि ऐसे ऐसे एक ठे भिखारी ना आए बा और जौन है वो बहुत गरीब देखात बा, ओका कुछ आप दई दें। तो राजा कहन कि पहले तू वही भिखारिन के हमरे लगे बुला के लेके आवा। तो आयन नौकर चाकर गए उनका बुलाए के लेके अंदर गए, जौन बूढ़ी माई आए रही भीख मांगे। जब अंदर बुलाए के लेके गए तो उनके फटे हाली देख के राजा के दिल में बड़ी दया आए, उनका अंतरात्मा रोवे लाग कि भाई इन्हों केहू के महतारी हैं और इनके पता ना है लड़किया बच्चा हैं कि ना हैं, का बात है का ना है, ये कैसे इतना जियत हैं और कैसे रहत हैं, इतनी बूढ़ी हैं कैसे डोलत हैं और कैसे रहत खात हैं, बहुत गरीब हैं ये। इनका कुछ न कुछ हमें दान में देख बा जरूर, कुछ इतना देख बा जौने से फिर इनका कहूँ भीख ना मांगे के पड़े। तो राजा एक ठू पहिरे रहन मोती के माला और वो मोती के माला उनका बहुत पसंद रही, बहुत प्रिय रही, लेकिन वो कीमती बहुत रही। और वो मोती के माला वे रानी मांगे रही एकदम, उन्हों के ना देहन। रानी एकदम कहीं राजा से कि राजा अपन ही मोती के माला हमका दे दा। ते राजा कहे नहीं हम तो का न दे, अपने गडराई वैसे पहिरे रहा बेका। लेकिन वह मोती के माला उतार के वह बूढ़ा के दे देहन और कहन मतवा यह मोती के माला तू ले जा, अब एका तू बेच देबू तोहरे इतना धन हो जाए कि तोहरे खाए न चुके, तू मर जाबू तब तक कि धन तोहार चुके न, अब एका तू ले जा। तो जौन बूढ़ा रही वह कहीं नहीं राजा साहेब, हमें इतना ना चाही, हमें कुछ खाए के दे दा बस। ऐसे राजा और प्रसन्न भैन कि देखा एकदम दलिद्दर ना है नहीं, लालची है, इतना गरीब बा बुढ़िया बेचारी, एकरे बावजूद ही ले ना चाहत बा। तो फिर आग्रह कहन राजा कहन नाही बूढ़ी माई तू लैला तो का हम अपने महतारी बराबर समझत हई और तू बेटवा समझ के एका तू लैला और जान ला कि बेटवा के सेवा है। तो भाई जब ऐस कहन राजा तो ओका ले लेहिन बूढ़ाव चली गई। और जब लइके चली गई तो रानी के जब भी पता ला कि राजा मोती के माला जौन रहा बूढ़ा के दे देहन तब तो वे जामक बाहर हो गई भाई, बहुत गुस्सा आई गई। आपन सारा गहना जेवर उतार के फेंक दीही, आपन बार और कुल खोल लीही, लट छितराई लीही और करिया करिया एक ठू कपड़ा पहिर लीही और कुल पहिर के जाए के कोप भवन में अपन उलझ गई। वहीं जाए कोप भवन में सोई और जब नौकर चाकर पता लाग कि भाई रानी कोप भवन में गए हैं और रानी बहुत ऋषि परी हैं तो गहन राजा से बताएं। तो राजा गए रानी के पास कहन का बात है रानी, काहे तू कोप भवन में आई हो, कौन तो का दिक्कत बा। तो रानी बहुत तेज गुस्सानी कहीं वह माला हम तुमसे मांगत रहे तू हमें ना देहा, अब एक थी पता ना कहाँ से फटीचर भिखारी ना आई गे ओका तू उठा के दे देहा, बड़ी मोहब्बत से हो रही काहे के तू दे देहा।
तो कहन भाई अब उ बहुत भिखारिन रही, ओका मेहनते दई देहे कि बेचारी इतनी बूढ़ रही, कहाँ भीख मांगत कहाँ पावत चल न्याय पावत रही। तो का करी, यही नाते हम बूढ़ा के दई देहे है और तोहका दई के का करी, तोहका कौन ओकर जरूरत रही। तो रानी और भाई बिगड़ गई, तो फिर ना बोली उनसे और गुस्सा हो गई। तो राजा भाई उन्हें मनावे के कोशिश करे लागन। तो रानी कही हम एक शर्त पे मानब कि उही मोती के माला ले आएगी हमें तू फिर से द्या। तो राजा कहन भाई तो बड़ा कठिन काम बा, यह मोती के माला तो कहूँ मिलत ना हमरे नगर में, एका खातिर हमका बहुत दूर दूसरे देश में जाए पड़े। रानी कहीं चाहे दूसरे देश में जा चाहे जहन्नुम में जा, जहाँ मर्जी में जा, जहाँ से मन कहे तहाँ से ले आवा, लेकिन जब तक तू मोती की माला ना ले आए देबा तब तक हम ऐसे रहा, हम तो से बात ना करब। अब राजा का करें भाई, बहुत दयालु रहन। तो रानी की बात मान लेन, अपन घोड़ा उठाएन वह नगर में चला गए जौने देश में वो मोती मिला था, वही खातिर निकल पड़न। जाते जाते एक ठू रास्ता में बन पड़ा। तो वह वन में आमे उमे बाग रही और वहीं बागी में एक ठू कुटिया रही। और वहीं कुटिया के लगे एक ठू लड़की देखेन कि वो पूजा के थाली हाथे में लेहे रही और पूजा का सारा सामान उसके थाली में रखा रहा और खूब बढ़िया वो अपन मगन रही ध्यान में, माता जी के पूजा के पाठ में जात रही पूजा करे और सुंदर बहुत रही। तो ओके ही रूप देख के वो पूजा पाठ वाला ओके वेशभूषा देख के राजा इतना मोहित हो गए, इतना मोहित हो गए कि उनका अपन सुध बुध कुछ खोई देहन वह, उनका कुछ सुझते ना रहा कि अब हम कौने रास्ता जाई, कहाँ हमका जाए के बा, कहाँ ना जाए के बा, कुछ उनके सुझाते ना रहा। अब अपन घोड़ा हर वहाँ टहरावत हैं, जात हैं, आवत हैं, मतलब उनके दिमाग का काम करब बंद कर दे, ओका देख कितनी सुंदर रही। तो यार वार अपन घोड़ा टहरावत है, समझी ना पावत है, बहुत परेशान है। तो अवसान माता वहीं कहीं भ्रमण पे जात रही। तो देखी कि राजा बाई बहुत परेशान है, नहीं तो जानत रही अवसान माता की राजा कितना अच्छा है, नो दानी है, पूजा पाठ भी करत हैं, सब कुछ अच्छा है, देहनाते अवसान माता उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहत रही। तो देखी कि भाई ये राजा इतना परेशान काहे बा, भाई रास्ता ना पावत रहे तो बहुत परेशान रहे कि कहाँ हम जाई। तो आई वह बूढ़ी माई के वेश बनाई के, खूब बूढ़ी माई के वेश बनाई के आई, कहीं हे राजा तू काहे इतना परेशान इस दिखात है, या का बात है, हम समझ ना पावत है काहे तू ऐसे घूमत है यार बार, आपन संकट जोन हो बतावा। तो वे कहन हे बूढ़ी माई, अब ही हम एक ठो ही लड़की देखे है और उ लड़की बहुत सुंदर रही और हाथे में पूजा के थाली ले रही, लागत रहा कहूँ पूजा पाठ करे जात रही। और ओका देख के हम इतना मंत्रमुग्ध होइए कि हम जहाँ जात रहे हमें रस्तवे भुलाएगी ना, हमें ई पता ही चलत बा कि हम कहाँ जात हई का करी, हम कुछ समझी ना पावत हई कहाँ हमें जाए के बा। तो उ लड़की के रही, कहाँ रहा था, ये कुल हम सोचत विचारत हई, काहे सु भाई हमरे मन के मोह लेस, ऐसन पूजा उजा के थाली उ लेहे रही, इतनी सभ्य देखात रही कि हमार मन ओकरे ऊपर मोहित होई बा। तो बूढ़ा माई मुस्कियानी, मतलब अवसान माता धीरे से मुस्कियानी, कहीं आवा हम तो का रास्ता बताई थे। तो लिया गई वहीं कुटी के लगे जहाँ वो कुटी जौने कुटी में उ रहत रही। तो लिया गई झोपड़ी टाइप के ठू घर रहा। तो लिया एक वहीं गई और वहीं छोड़ दी, कहीं यहीं घरे में जा देखा, यहीं घरे में वो मिले तो है, अपुआ चली गई। और ओकरे बाद वो दरवाजा खटखटायन तो अंदर से एक दिन ही बूढ़ा निकरी और वह बूढ़ा नहीं के न्याय रही जौन अवसानी माई रही बनी वैसे निकरी। तो चकित हो गए, कहन अरे बूढ़ी माई अबही तो तू हमका लिया है कि आऊ रास्ता दिखावे और तू कैसे भीतरन चली गऊ, हम बाहर में रहिए। तो वे कहीं नाही भैया, नाही राजा साहेब, हम तो जौन है घर ही न रहे, के रहा तो का रास्ता दिखाए से उ के और रहा होए हमें ना पता। तो कहीं चला भाई ठीक बताए ना पता, लेकिन का है कोनो लड़की रहत है, तब तक दिखान उ लड़की तो कहीं हाँ हमार बिटिया है, का बात है। तो राजा कहन कि भाई तोहरे बिटिया के देख के हम मंत्रमुग्ध हो गई और तोहार बिटिया पूजा पाठ करे जात रही, वेशभूषा पूजा पाठ वाला सब देख के और इतनी सुंदर रही कि हम मंत्रमुग्ध हो गई, तोहरे बिटिया से हम शादी करे चाहिए थे। तो बूढ़ा देखी भाई ये राजा महाराजा हैं, गहना गुड़िया से लदा रहन, तो जानते नहीं कि राजा हैं, घोड़ा ले रहन तलवा। तो बूढ़ा कहीं कि कहाँ तू राजा महाराजा, कहाँ हम ऐसे साधारण मनई, तो तू हमरे बिटिया से कैसे शादी करबा। तो राजा कहन कि ऐसे का होत है, हमें का तुमसे कुछ चाही ना, खाली बस तू अपने बिटिया की शादी हमसे कह दे, हमें इतने चाही। तो जौन बूढ़ा रही कहीं भाई हमारे पास धन दौलत तो कुछ ना बा, लेकिन बिटिया हमार जौन बा ई बहुत संस्कारी बा, बहुत गुणी बा ई तो हम कहा। तो राजा कहन बस हमें ऐसे ने रानी चाही।
तो उनके शादी हुई गई भाई, राजा के साथे शादी बूढ़ा कराए दी। और राजा अपन लइके वापस चला आए, न मोती खार न कुछू। अब जौन लेवे जात रहे का कुल तो उनके दिमाग से निकल गया, और लेके चला आए उनका अपने राजमहल। और जब रानी यह सुनी ये कहू पहले वाली कि राजा आवत हैं, नौकर चाकर बताएन भाई, तो बड़ी खुश हो गई कि लागत बा कि मोतिया लइके आवत हैं, मोतिया पाई गई हुई हैं, तबत लौटा हैं, ना कैसे लौटते। बड़े हाहक से निकरी, देखी राजा आई गए मोती लेके। तो जब निकरी देखी उनका, तो देख के तो फिर जरबुतानी, कहीं इनका लइके कहाँ से आवत है, के हैं ये। तो बताएन कहन कि ये हमार रानी है। तो कहन ये तोहार रानी है तो हम के है। तो राजा कहन तू पहले के रानी हो, लेकिन ये हमार रानी है, और तू हमार कौनो बात ना मन, तू दुष्टता करत हो, लेकिन ये नहीं हमार रानी है, ये बहुत संस्कारी है, ये हमार छोटी रानी है, तू हमार बड़ी रानी हो, आज के बाद से महल में रही है, अब इनका तू कुछ कहबू न। तो अब का करें, अब चली गई छनछनात की भीतर में, न मोती के मलबे पाई, और दूसर रानी ऊपर से राजा लेके आए। धीरे धीरे फिर समय बीते लाग कुछ। और छोटकी रानी भाई बहुत संस्कारी रही, वह बहुत अपन अच्छे से रहत रही, दान धर्म करत रही, पूजा पाठ रोज करत रही, और हर बृहस्पतिवार को वह सुहागिन नेवत के दुर्दुरियो चबुआवत रही। ते नाते तहसान माता उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रही। कुछ समय बीता तो उन्हों के एक ठीक सुंदर के पुत्र पैदा भय। समय के अनुसार वह लड़किया धीरे धीरे उनके बड़ा होएला, और वह बहुत संस्कारी रहा, महतारी की तरह बहुत अच्छा रहा, सुंदर भी रहा। और धीरे धीरे समय के अनुसार अपने बाप के साथे वो हाथ भी बटावे लाग, उनके काम में मदद करे लाग, उनके साथे साथे रहे, तैसे राजा का भी बहुत अच्छा लागत रहा भाई। और बड़की रानी के लड़का जोन रहा राजकुमार, वो बहुत दुष्ट रहा, ओके तो राक्षसी स्वभाव हो रहा, मीट खाए मछली खाए और मांस खाए, मार मार के जहन के देखा तहन मार पीट करत रहा है, हरदम खून खच्चर करत रहा है, यह कुल ओकरे स्वभाव में रहा है। और गंदी गंदी है सब बात करे, और राजा उजा केहू की इज्जतिये ना करत रहा, बाप समझते ना रहा, न महतारिन की इज्जत करे, कुछ ना करत रहा केहू के। तो कुछ समय ऐसे बीता, तो और तो राजा भाई सोचन कि अब हमार उम्र ज्यादा होत बा, तो अब हम अपने बेटवा का राजगद्दी बैठाए दे। तो अपने मन में सोचन भाई अब हम राजगद्दी बेटवा के दे तो अब योग्य तो है रहा छोटका बेटवा, तो ये नाते सुई छोटके बेटवा को राजगद्दी दे देहन, राज सिंहासन पे बैठाए देहन, राजा बने देहन। और जौन बड़की रानी के बेटवा रहा ओका सेनापति ना बनाएन, कुछ ना बनाएन, ओका काहे से कोके भाई वैसे स्वभाव रहा, कुछ बने लायक रहबे ना किया। तो एह नाते से फिर बड़की रानी के बहुत तेज गुस्सा लाग, कहिन कि इनके बेटवा का तो तू राजगद्दी दे दिया, और हमरे बेटवा को तू सेनापति तक ना बनाया। तो कहन भाई तोहार बेटवा वह लायक जब ना रहा तो कैसे बनाई, इनके बेटवा बा वो सब कुछ देखे लायक बा, हमरे साथे साथे सब कुछ देखा था, सम्हारा था, ओका सब कुछ जानकारी बा, अच्छे स्वभाव बा। और तोहार तो बेटवा बस सब खाली मारा था काटा था, मनवा मार के खाए ले जाए, तो कहे ना ते हम कैसे राजा बना दे। तो ऐसे रानी बड़की बहुत भाई परेशान भाई। तब एक दिन अपने मने में सोची कि जब हो तब ही कमन पूजा करत है, लागत बोही पूजवे पाठ के नाते से राजा इनके बेटवा का बनाई दे हैं राजा। तो अगला बृहस्पतिवार आज फिर वह दुर्दुरिया चबुआवे लागी, तो वह गई झांकी, कहीं देखी कि एकर पूजा करत ही, जौने से कि इनके ऊपर बहुत प्रसन्न बाटन देवी भगवती, इनके सब अच्छा होत बा, इनके बेटवा राजा बन गए। तो देखिन भाई औसान माता को पूजा होत रहा, औसान माता के कथा होत रहा, तो कथा पूजा में सुनिए तो उनका बड़ा अच्छा लाग, उनका लाग की लागत बा कि ही पूजा पाठ के प्रभाव से इनके कुल अच्छा होत बा। तो अपने मन में सोची अब अगला बृहस्पतिवार आए तब अब हम दुर्दुरिया चबुआऊ। तो जब अगला बृहस्पतिवार आए तो छोटकी रानी फिर भाई सुहागिन ने उतवाए दी, और जब सुहागिन ने उतवाए दी सारी तैयारी हो गई, तो बड़की रानी कहीं छोटकी रानी से कहीं ऐसन बा कि अब की दाएं हम दुर्दुरिया चबुआबो, अब की तू न चबुआबो। तो छोटकी रानी भाई सीधी रही, सरल रही, अच्छे स्वभाव के रही, कहीं कोनो बात ना बा दीदी, दुर्दुरिया पूजवा तो घरहिन में होए, और सानी माई पूजवा तो हमारे घरहिन में होए, हमारे महल में होए, अब हम करी चाहे तू करा, तुहिन बड़ी हो तुहिन कैला, कोनो बात ना बा, हमहू पूजा में बैठ जाब, देखब अपन ही माई से हाथ जोड़ब प्रार्थना करब। तो जौन रही भाई बड़को उन्हों पूजा के ही वह दिन पुआ बैठ के मैं पूजा उजा कराई, सब कुछ सास सुहागिन ने होती रही, पूजा पाठ कुल बढ़िया से भाई, हवन उवन जौन भी होत है,
तो जब कुल की ही धरी तो उनके बुद्धि धीरे धीरे और सुधरी है। और माता जी को उनके ऊपर भाई कृपा बा, जो पूजा की ही मनाई दनाई तो माता जी को ऊपर कृपा है। तो उनके बुद्धि सुधर गए, जौन दुष्टता रही उनके अंदर, लालच रही, घमंड रही, ये सब उनके खत्म हो गए। और अपने जो छोटी रानी रही उन्होंने माफी मांगी, कहीं हम तोहरे साथ बहुत खराब खराब काम के है, बहुत दुर्व्यवहार के है, एका खातिर तू हमें क्षमा करा। छोटकी रानी कहीं कोनो बात ना बा, अगर तोहार बुद्धि सुधर गई बा, तू अच्छे से रहा, सब प्रजा के देखभाल ठीक तरीके से करा, तो ऐसे अच्छी बात कौन बा। तो वो मनाई अपने माता जी से, जोन बड़को रही कि हे माता जी हमरे बेटवा के बुद्धि सुधार दे, जो ओकरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति बा ई खत्म कर दे, मार काट वाला काम खत्म कर दे, जौन कुल ई मांस और मदिरा खात पियत है, पूरा राक्षस वाला काम करत है, तो ई सब खत्म हो जाए, तब हम फिर तो का द्वार दूर दूरिया चबो आओ। तो भाई अवसान माता जब इतना गिड़गिड़ानी तो उन्हों के ऊपर प्रसन्न भई और उनके बेटवा के सब कुछ सुधार दी बुद्धि वगैरह। तो वो अच्छे से रहे लाग, जैसे कि एक वह बेटवा उनके राजा के रहत रहा छोटकी रानी के, वैसे वो रहे लाग, सब कुछ छोड़ दे, मांस मदिरा सब छोड़ दे, मार काट वाला काम सब छोड़ दे, एकदम अच्छा हो गए। और जब अच्छा हो गए तो राजा अपने मन में सोचन भाई है तिहो हमरे बेटवा, तो अब जब एकर स्वभाव अच्छा हो गई बा तो अब राजा तो बनाए चुका है, जे का बुहे रहे वो का उतारब थोड़ो गद्दी से, लेकिन इनका हम सेनापति जरूर बनाए दे। तो उनका सेनापति बनाए देहन। और एक कोनो एतराज उन्हों ना बड़की रानी का उन्हों का काहे सुनो सबके बुद्धि सुधर गई रही, तो वो सब सोचन चला भाई जे राजा बना बात बना रहा कोनो बात ना बा, कम से कम सेनापति तो रानी सोची हमार बेटवा बन गए, काहे से कब बुद्धि सुधर गई रही ना, पहले वाली बुद्धि हो तब तो लड़ती वो राजा है ना, हमार बेटवा सेनापति बने, उनके बेटा हुआ खुदे लड़त। लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो रहा माता रानी कृपा से, तो सब कुछ उनके घरे में फिर ठीक तरीके से चले लाग। और दोनों जनी अपन ठीक से दोनों रानी रहे लागी, दोनों जने मिलके अपन तीनों जने कारोबार संभाले लागे, राज्यपाट संभाले लागे। तो जैसे माता रानी उनके बुद्धि सुधारी वैसे सबके सुधारें, सबके भला करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।